अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद महमूद और आप देख रहे हैं अनस टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम फेसबुक शॉप क्रिएट करेंगे। वैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैंने ये शॉप क्रिएट की हुई है। तो इसको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा कि किस तरह मैंने ये शॉप क्रिएट की है। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें, शायद ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हो सके। आप देख सकते हैं यहां पर ये शॉप का जो टैब है वो नजर आ रहा है, लेकिन उससे पहले मैंने पिछली वीडियो में पहले पेज बनाया था और पेज के ऊपर मैंने ये शॉप क्रिएट की। आप ये देख सकते हैं ये शॉप का ये टैब है। इससे पहले शॉप का टैब जो है वो नजर नहीं आता, क्योंकि फेसबुक की जो नई अपडेट है उसके मुताबिक इसको हम कॉमर्स में जाकर, फेसबुक का एक टूल है उसमें जाकर हम शॉप क्रिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो शॉप क्रिएट की जाती थी वो टैब में जाकर, यानी जो फेसबुक के टैग होते हैं, टैग में जाकर फेसबुक टैब को इनेबल करते थे, ये शॉप को इनेबल करते थे। फिर उसके बाद थोड़ी सेटिंग करके हम फेसबुक शॉप क्रिएट करते थे। लेकिन अभी थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा। अगर आपने अपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस फेसबुक शॉप पर सेल करना चाहते हैं तो पहले आप फेसबुक पेज बनाएं, उसके बाद आप फेसबुक शॉप क्रिएट करें। उसके बाद आप उस पर मार्केटिंग जिस तरह भी आप कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, तो आप इस तरह इसको फेसबुक शॉप को रन करें और अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करें, जिस तरह मैंने ये शॉप क्रिएट की हुई है। ये शॉप मैंने ओपन की हुई है। आप ये देखें स्क्रीन पर कि यहां पर अभी फेसबुक शॉप का जो टैब है वो शो नहीं हो रहा। ये देखें यहां पर भी शो नहीं हो रहा। फिर उसके बाद हम जाते हैं एड्स मैनेजर में। यहां पर ये देखिए कॉमर्स मैनेजर भी है। एड्स मैनेजर में जाकर कॉमर्स मैनेजर में जाते हैं, फिर यहां से कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये चीज ओपन हो जाती है। कंटिन्यू सेटअप ऑनलाइन शॉप के लिए। हम इसमें ऐड अकाउंट, ऐड मैनेजर में जाकर कॉमर्स मैनेजर में फिर ऐड अकाउंट, हम अभी इसमें अकाउंट ऐड कर रहे हैं। ये देखें फेसबुक को सिलेक्ट किया। अब इसमें ये कुछ ऑप्शन है, आप इसको देखकर इसको रिव्यू करके फिर ऑप्शन आप सिलेक्ट करें। और ये सबसे आखिर में जो ऑप्शन है मैंने उसको सिलेक्ट किया है। अब हमारे पास ये जो टोटल पेज है वो हमारे सामने आ गए। अब फेसबुक कहता है कि आप किस पेज पर शॉप क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसमें मैं इस पेज को सिलेक्ट कर रहा हूं, अनस ऑनलाइन हौजरी।
इस पर मैं शॉप क्रिएट करना चाहता हूं। यहां से हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्रिएट न्यू बिजनेस अकाउंट, हमसे न्यू बिजनेस अकाउंट मांग रहा है कि किस नाम से होना चाहिए। तो हम इसमें बिजनेस अकाउंट इंटर करते हैं। कि बिजनेस अकाउंट, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई शॉप क्रिएटेड है और उस पर आपने कोई नेम दिया है तो वो इसमें इंटर न करे, बल्कि दूसरे नाम से ये शॉप आप क्रिएट करें। मैं मोहम्मद अनस के नाम से शॉप क्रिएट कर रहा हूं और ईमेल एड्रेस दे रहा हूं। अब यहां से हमें कंट्री रीजन सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये हमारे पास मोहम्मद अनस के नाम से एक शॉप क्रिएट हो गई। अब इसको टिक करके हम फिनिश सेटअप करते हैं। ये भी फेसबुक उसको चेक कर रहा है। फिर ये हमारे पास शॉप क्रिएट हो गई। अब ये शॉप वेरीफाई के लिए फेसबुक इसको 2 दिन में भी वेरीफाई कर सकता है। उसमें 2 हफ्ते या 4 हफ्ते भी लग सकते हैं, क्योंकि फेसबुक असल में आपके मेन प्रोफाइल को देखता है कि इस प्रोफाइल पर कोई वॉयलेंस वगैरह तो नहीं हुआ। उसी हिसाब से आपकी शॉप को अप्रूव करता है। अब ये देखें, अब वेरीफाई के लिए वो फेसबुक आपसे आपका CNIC उसकी कॉपी मांगेगा। यहां पर आप सेलेक्ट करके एक आइडेंटिफाइड डॉक्यूमेंट आप उसको सेंड कर दें। मैं इसको आइडेंटिफाइड डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता हूं, आगे नेक्स्ट करता हूं। अब वो ये कुछ ऑप्शन दे रहा है, आप क्या चीज देना चाहते हैं। तो मैं नेशनल ID कार्ड इसको टिक करके मैं इसको सेंड कर देता हूं। टिक करता हूं, नेक्स्ट करता हूं। ये फिर अपलोड मांगता है, तो मैं इसको अपलोड करके ये मैंने, अब उसका साइज कहता है 1500 एंड 100 पिक्सल होना चाहिए, यानी 1500 इसका वेस्ट हो और 100 इसका हाइट हो। अब हम इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद फेसबुक इसको चेक करेगा
और उसके बाद आपको अप्रूवल की ईमेल भी आ जाएगी और ये आपका जो फेसबुक पेज का शॉप का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। आप अभी उस पर जब तक ये वेरीफाई होगा आप उस पर अपना आइटम अपडेट कर सकते हैं, यानी आइटम अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फेसबुक शॉप इस तरह क्रिएट की जाती है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।